प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्री कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको चतुर्थ अध्याय भारत के विदेश संबंध के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता की नीति के विषय में पढ़ाऊंगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत ने यह नीति अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए अपनाया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म देने तथा उसको बनाए रखने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गुटनिरपेक्षता नीति के सिद्धांत। बच्चों, पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र दोनों गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र नीति अपनाते हैं। बच्चों, दोनों गुटों का मतलब है सोवियत संघ गुट और अमेरिका का गुट, और गुण दोषों के आधार पर दोनों गुटों का समर्थन या आलोचना करते हैं। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र सभी राष्ट्रों से मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इन्हें तटस्थ रहने की कोई विधिवत औपचारिक घोषणा नहीं करनी पड़ती। तीसरा है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र युद्धरत किसी पक्ष से सहानुभूति अवश्य रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे सैनिक सहायता के स्थान पर घायलों के लिए दवाइयाँ व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। नंबर 4, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र किसी प्रकार की सैनिक संधि या गुप्त समझौता करके किसी भी गुटबंदी में शामिल नहीं होते हैं। बच्चों, अब भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के पीछे क्या कारण है? तो पहला कारण है किसी भी गुट के साथ मिलने तथा उसका पिछलग्गू बनने से राष्ट्र की स्वतंत्रता का कुछ अंश अवश्य प्रभावित होता है। नंबर 2 कारण, भारत ने अपने को गुट संघर्ष में शामिल करने की अपेक्षा देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रगति की ओर ध्यान देने में अधिक लाभ समझा, क्योंकि हमारे सामने अपनी प्रगति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 3, भारत स्वयं एक महान देश है तथा इसे अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाने हेतु किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। अब बच्चों, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति का क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले महत्व है भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर ही शीत युद्ध काल में दोनों गुटों से सैनिक और आर्थिक सहायता बिना शर्त प्राप्त करने में सफल रहा है। नंबर 2, गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत को कश्मीर समस्या पर रूस का हमेशा समर्थन मिला, जबकि पश्चिमी शक्तियां पाकिस्तान का समर्थन कर रही थीं। नंबर 3, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति ने उसे आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया है। नंबर 4, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति शीत युद्ध काल में अमेरिका और रूस दोनों के शासनाध्यक्षों की प्रशंसा का पात्र रहा है। नंबर 5, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति विश्व शांति में सहायक रही है। भारत ने शीत युद्ध की चरम अवस्था में दोनों गुटों में सेतु बंध का कार्य किया और संकट की स्थिति को टालने का प्रयास किया। अब बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या उपलब्धियां रहीं? तो पहली उपलब्धि है गुटनिरपेक्षता की नीति को मान्यता। प्रारंभ में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ हुआ तो के विकसित व अविकसित राष्ट्रों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तथा इसे राजनीति के विरुद्ध एक संकल्पना का नाम दिया। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तकों ने सोचा कि इसके विषय में राष्ट्र को कैसे समझाया जाए तथा विश्व के राष्ट्रों से इसे कैसे मान्यता दिलाई जाए। विश्व के दोनों राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक छलावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतः विश्व के राष्ट्रों को किसी एक गुट में अवश्य शामिल हो जाना चाहिए, परंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी नीतियों पर दृढ़ रहा। नंबर 2 उपलब्धि, शीत युद्ध के भय को दूर करना। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव का वातावरण था, लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति ने इस तनाव को शिथिलता की दशा में लाने के लिए अनेक प्रयास किए
तथा इसमें सफलता भी प्राप्त की। नंबर 3 उपलब्धि, विश्व के संघर्षों को दूर करना। गुटनिरपेक्षता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने विश्व में होने वाले कुछ भयंकर संघर्षों को टाल दिया। धीरे धीरे उनके समाधान भी ढूंढ लिए गए। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में आणविक शस्त्र के खतरों को दूर करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति व सुरक्षा को बनाने में योगदान दिया। विश्व के छोटे छोटे विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों को 2 भागों में विभक्त होने से रोका। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सर्वोच्च शक्तियों को हमेशा यही प्रेरणा दी कि संघर्ष अपने लक्ष्य से सर्वनाश लेकर चलता है, इसलिए इससे बचकर चलने में ही विश्व का कल्याण है। इसके स्थान पर यदि सर्वोच्च शक्तियाँ विकासशील राष्ट्रों के कल्याण के लिए कुछ कार्य करती हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी बल मिलेगा। नंबर 4 उपलब्धि, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण की दिशा में भूमिका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण के लिए विश्व में अवसर तैयार किया है। यद्यपि इस क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष देशों को तुरंत सफलता नहीं मिली, तथापि विश्व के राष्ट्रों को यह भरोसा होने लगा कि हथियारों को बढ़ावा देने से विश्व शांति संकट में पड़ सकती है। ये गुटनिरपेक्षता का ही प्रभाव था कि सन 1954 में आणविक अस्त्र के परीक्षण पर प्रतिबंध लग गया तथा सन 1963 में आंशिक परीक्षण पर प्रतिबंध स्वीकार किए गए। नंबर 5 उपलब्धि, संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मान। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का हमेशा सम्मान किया है, साथ ही संगठन के वास्तविक स्वरूप को रूपांतरित करने में भी सहयोग किया। नंबर 6, आर्थिक सहयोग का वातावरण बनाना। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विकासशील राष्ट्रों के बीच अपनी विश्वसनीयता का ठोस प्रमाण दिया, जिस कारण विकासशील राष्ट्रों को समय समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकी। कोलंबो शिखर सम्मेलन में जो आर्थिक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उसमें गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग की स्थिति निर्मित हो सकी। इस प्रकार से गुटनिरपेक्षता का आंदोलन आर्थिक सहयोग का एक संयुक्त मोर्चा है। बच्चों, अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता के विषय में चर्चा करते हैं। बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। नंबर 1, नए राष्ट्रों की स्वतंत्रता तथा विकास की दृष्टि से प्रासंगिक। नए स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता की रक्षा तथा आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु उन्हें युद्धों से दूर रहने की दृष्टि से गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। नंबर 2, विकासशील देशों के बीच परस्पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग। वर्तमान समय में विकासशील देशों को शोषण से बचाने, उनमें पारस्परिक आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ाने, अपनी समाचार एजेंसियों का निर्माण करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औचित्य बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 3, विश्व जनमत में सहायक। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान काल में विश्व जनमत के निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। नंबर 4, बहुगुटी विश्व। सोवियत संघ के विघटन के बाद आज विश्व बहुगुटी बन रहा है। वर्तमान बहुध्रुवी विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महती प्रासंगिकता बनी हुई है। नंबर 5, एशिया तथा अफ्रीका की विस्फोटक स्थिति। वर्तमान काल में एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्र तनाव के मुख्य केंद्र हैं। ऐसी स्थिति में निर्गुट आंदोलन इनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक सिद्ध हो सकता है। नंबर 6, महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति अभी शेष है, जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण। नंबर 3, न्याय संगत विश्व की स्थापना। नंबर 4, निशस्त्रीकरण इत्यादि। बच्चों, नंबर 7, प्रदूषण एवं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद।
पर्यावरण प्रदूषण एवं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी इनके विरुद्ध एक संगठित दबाव पैदा करने की दृष्टि से गुटनिरपेक्ष आंदोलन अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, घर पर सुरक्षित रह करके पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।